नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई शख्स चाहता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव में शिकस्त खाएं। न्यूज एजेंसी INS को दिए एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधरेंगे जब दोनों देशों में आतंकवाद कम होगा। पाकिस्तान के आम लोगों में भारत के लिए नफरत नहीं है, लेकिन भारत में RSS और BJP लगातार पाकिस्तान के लोगों के दिलों में नफरत भर रहे हैं। ये दोनों देशों के आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आइए सुनते हैं कि फवाद चौधरी ने क्या कुछ कहा। कश्मीर हो या हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगा। पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेके नफरत नहीं है, लेकिन वहां पे BJP और RSS की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस है, वो पाकिस्तान को लेके नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेके नफरत पैदा कर रहा है। और हमारा ये फर्ज है कि हम इस नफरत के जो इस आइडियोलॉजी के जो कर्ता धर्ता है, उनको शिकस्त दें। फवाद चौधरी ने आगे कहा कि भारतीय मतदाता समझदार है, वो जानता है कि उसका फायदा कट्टरपंथ आगे कहा कि नरेंद्र मोदी को जो कोई भी हराएगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी हो, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ होंगी। उन्होंने कहा कि उनकी समझ में जो भी भारत में कट्टरपंथ से लड़े, उसे हमारा समर्थन होना चाहिए। सुनिए फवाद ने क्या कुछ कहा। मैं ये समझता हूं कि भारत का वोटर बेवकूफ नहीं है। ये जो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की हमायत कर रहे हैं, तो जनाब वोटर में आपका ख्याल है कि इंडियन वोटर बेवकूफ है, जिसको उसको नहीं पता कि उसका फायदा किस में है। इंडियन वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े। और इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है, उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभ कामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए, जो कि कट्टरपंथियों को हरा सकें। चंद दिनों पहले ही छठे चरण के मतदान के बीच फवाद चौधरी ने केजरीवाल के समर्थन में पोस्ट लिखी थी और कहा था कि ईश्वर करे शांति और सद्भाव नफरत और आतंकवाद वाली सरकारों को हराए। फवाद चौधरी ने केजरीवाल के लिए मोर पावर हैशटैग भी लिखा था। इसके बाद BJP नेता किरण रिजिजू ने पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। INS को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से भी ये सवाल पूछा गया था। प्रधानमंत्री ने इस पर केवल इतना कहा था कि देश में लोकतंत्र बहुत पारंपरिक है और मतदाता बाहर की किसी चीज से प्रभावित होने वाले नहीं है। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस सवाल पर क्या कुछ कहा था। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए। हालांकि फवाद चौधरी के समर्थन पर अरविंद केजरीवाल भी उन्हें नसीहत दे चुके हैं। फवाद के समर्थन पर केजरीवाल ने लिखा था कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपकी ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल बड़बोले फवाद चौधरी भारत के मसलों में गैर जरूरी बयानबाजी करते रहते हैं।
इससे पहले भी केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो भी फवाद चौधरी ने उनकी रिहाई पर खुशी जताई थी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार।